हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअली पर्सपेक्टिव्स के बारे में हम बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अभी जो थ्योरीज हैं वो क्या है, साइंटिफिक मेथड से ड्राइव हुई हैं। कैसे? सबसे पहले हम कंसेप्चुलाइज करते हैं एक प्रॉब्लम को, है ना। कोई भी एक assumption है, कोई भी एक hunch है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एक हाइपोथेसिस थी, उसके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने उस डेटा को एनालाइज किया, फिर हम कंक्लूजन्स पे आए कि भाई वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट, राइट। तो अभी जो थ्योरीज या जो पर्सपेक्टिव्स है वो कौन कौन से है? देखो, इकोलॉजिकल है जो ब्रॉनफेनर ने दी थी, मीजो माइक्रो सिस्टम वाली जिसके अंदर थे, वो मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। और उसी के साथ मैंने इथोलॉजिकल भी पढ़ा रखी है। ठीक है, लॉरेंस और बॉलबाय वाली वो वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। कॉग्निटिव भी मैंने पढ़ा रखी है, जिसमें पियाजे और वाइगॉट्स्की की अलग अलग एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब इस वीडियो में जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, हम लोग साइको एनालिटिक के बारे में पढ़ेंगे। वो किस किसने दी थी? एक तो फ्रॉइड ने दी थी, एक एरिक्सन ने दी थी। फ्रॉइड ने कौन सी दी थी? साइकोसेक्सुअल दी थी। एरिक्सन ने कौन सी दी थी? साइको सोशल दी थी। ठीक है, बिहेवियरल के बारे में पढ़ेंगे। स्किनर और बंडूरा ने दी थी बिहेवियरल थेरे जो पर्सपेक्टिव था ऑफ डेवलपमेंट, राइट। और कॉग्निटिव में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो, एरिक्सन की भी एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है। फ्रॉइड की जल्दी आएगी मेरे चैनल पे एक वीडियो, जिसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम बस ब्रीफ लेंगे, राइट। सबसे पहले साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो साइको एनालिटिक जो थ्योरिस्ट थे, जो ये फ्रॉइड एरिक्सन थे, इनका जो प्राइमरीली इन्होंने इसे कैसे डिस्क्राइब किया डेवलपमेंट को, कि ये अनकॉन्शियस। ठीक है, सबसे पहले बात, जो हमारे अनकॉन्शियस थॉट होते हैं वो हमारी डेवलपमेंट में उन्होंने बात की हुई है। और हेविली कलर्ड बाय इमोशंस, यानी इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे हैड मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस है उसके अंदर बहुत सारे ना हमारे इमोशंस भी हैं। ठीक है, और उन अनकॉन्शियस इमोशंस की जो डेवलपमेंट से रिलेटेड बात है वो सब इन्होंने की है साइको एनालिटिक थ्योरीज ने में। जो साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट थे उन्होंने, अब उन्होंने कहा है कि जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कैसे हो सकती है? अगर हमें अंडरस्टैंड करना है डेवलपमेंट को अच्छे से, वो तभी हो सकती है जब हम एनालाइज करें किसको, हमारे बिहेव मतलब जो भी इंसान है उसके बिहेवियर की मीनिंग को, और डीप इनर वर्किंग्स ऑफ माइंड, जो हमारे माइंड के अंदर जो डीप इनर वर्किंग्स है। तभी डीप इनर क्या होता है? अनकॉन्शियस अगेन। ठीक है, हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, राइट। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो थ्योरिस्ट है वो है फ्रॉइड। ठीक है, अब फ्रॉइड ने फोकस किया था प्रॉब्लम अपने पेशेंट्स के अंदर। तो वो जनरली कब था? जब वो अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस इन लाइफ में प्रॉब्लम झेल रहे थे, इस वजह से उनको मतलब उनके अर्ली डेवलपमेंटल एज में जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उस वक्त, वो अच्छे नहीं रहे। उसमें जो उनको प्रॉब्लम फेस हुई उसकी वजह से उनको अभी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, ही थॉट दैट एज अ चाइल्ड ग्रुप ग्रोज अप। ठीक है, जैसे जो एक चाइल्ड है वो बढ़ता है तो उसके प्लेजर और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे? पहले माउथ में, फिर एनस में, फिर जेनिटल्स में। सो वो डेवलप करता है क्या? 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। इन्होंने बहुत ज्यादा जो एम्फेसाइज किया था कि इस पे प्लेजर और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स पे, इसको लिबिडो भी कहते हैं, राइट। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जल्द आएगी मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करें आप। अब सबसे पहली स्टेज होती है इसके अकॉर्डिंग इज ओरल, जो हमारी बर्थ से 1.5 साल की उम्र तक होती है। इसमें जो चाइल्ड का प्लेजर सेंटर होता है वो होता है माउथ। फिर आती है एनल, जो 1.5 से 3 साल की उम्र में होता है। इसमें जो चाइल्ड का प्लेजर फोकस होता है वो होता है एनस। फिर होता है फेलिक स्टेज, जिसमें 3 से 6। अब इसमें जेनिटल्स जो है उनका प्राइमरी फोकस होता है। ठीक है, और इसमें एडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाता है। अब देखो, इधर क्या है, बच्चा जो है वो कैसे इसका प्लेजर सेंटर है, बिकॉज वो उस वक्त ना थम सकिंग से या बैबलिंग से, ठीक है, या फीडिंग से उस वक्त बच्चे का मेन फोकस होता है, तो उससे उसे प्लेजर मिल रहा है। फिर इस वक्त टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। फिर इसमें अब जेनिटल्स पे फोकस आ गया है। अब लेटेंसी, लेट देखो, लेट है ना, तो क्या इसमें क्या करता है? चाइल्ड लेट करता है अपने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को, मतलब सप्रेस कर देता है। ठीक है, 6 से प्यूबर्टी तक। ठीक है, अब इसमें सोशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स वही उनकी बात की गई है, उनको भी थोड़ा जो ये वाली जो स्किल्स हैं इनको डेवलप करता है और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को सप्रेस कर देता है। अब प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स में अगर देखें तो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है वो दोबारा रीअवेकन हो जाते हैं। ये कौन किस में है? जेनाइटल स्टेज में, राइट।
अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो अडल्ट की जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे डेवलप होती है, जब वो क्या करता है, वो इन स्टेजेस में मूव करता है, पहले ओरल, फिर ओरल से किस पे गया, एनल, एनल से फेलिक, लेटेंसी, फिर जेनाइटल, राइट, इन सब पे गया। बाय रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लेजर एंड डिमांड्स ऑफ रियलिटी, तो वो जो कन्फ्लिक्ट जो है उनको रिजॉल्व करता है किसमें, जो उनका प्लेजर है और जो डिमांड्स ऑफ रियलिटी है। अब जब इन कन्फ्लिक्ट हर स्टेज पे जाते वक्त कन्फ्लिक्ट आता है, उसको जब वो सॉल्व करता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसने बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज किस पे किया था, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स पे किया था। बाकी थ्योरीज ने किस पे फोकस किया था, कल्चरल फैक्टर्स पे किया था। अब इनके अकॉर्डिंग एक सेकेंड, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेंट्रल थीम है अनकॉन्शियस थॉट, इनके थ्योरी में सेंट्रल थीम है, अनकॉन्शियस में पढ़ा था ना, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि थॉट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और फ्लूइड ने जितना बताया उससे ज्यादा। अब देखो फ्रॉइड एंड एरिक्सन के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉइड जो है उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी जैसे मैंने आपको बताया, और एरिक्सन ने साइको सोशल स्टेजेस दी थी। प्राइमरी मोटिवेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज सेक्सुअल, ठीक है, जो प्राइमरी ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है, सेक्सुअल, ठीक है, इन नेचर, सेक्सुअल इन नेचर होता है। और इनके अकॉर्डिंग इट इज सोशल एंड रिफ्लेक्ट डिजायर टू एफिलिएट विद पीपल, मतलब इधर एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो इंसान की जो मोटिवेशन होता है वो सोशल होता है, और वो हम लोग चाहते हैं और लोगों से जुड़ना, ठीक है, उनके साथ एफिलिएट होना। इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 1 से 5 ईयर्स ऑफ लाइफ होती है, इनके अकॉर्डिंग लाइफ स्पैन मतलब थ्रू आउट लाइफ चलती है। अब अर्ली एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें बोथ अर्ली और लेटर एक्सपीरियंसेस दोनों इंपॉर्टेंट है। अब एम्फेसिस की बात करें तो डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क की बात की हुई है इन्होंने, फैमिली अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स इनकी बात की गई है दोनों की थ्योरी में। और क्रिटिसिज्म क्या है कि साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है ज्यादा, उसका लैक है, ठीक है, और ओवर एम्फेसाइज किस पे किया हुआ है, सेक्सुअल एनर्जी पे, और नेगेटिव इमेज ऑफ पीपल है इसमें। अब अब ये जो साइको सोशल थ्योरी है किसकी, एरिक्सन की, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 8 स्टेजेस होती हैं ऑफ डेवलपमेंट एज वी गो थ्रू आउट आवर लाइफ, मतलब जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो इसमें 8 जो है हमारी स्टेजेस होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर आती है हमारी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो अब हर एक उसमें एक वो भी होता है, हर एक स्टेज के अंदर एक हम एक क्राइसिस होती है। अब वो क्राइसिस को ना उन्हें रिजॉल्व करना पड़ता है उसी स्टेज में, वरना फिर उनको आगे दिक्कत होती है, उनके रिलेशनशिप वैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इन डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में, जो थ्योरी है वो किसमें ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में विद पियाजे एंड, जल्दी बताओ, वाइगॉट्स्की, राइट। अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो इन्फेसाइज करता है किस पे, इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन को पहले पे ध्यान देगा, फिर उस पर उसको मॉनिटर करेगा और स्ट्रैटेजीज करेगा उसके अकॉर्डिंग। सपोज आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके एग्जाम्स हैं, तो आप पहले देखोगे, फिर मॉनिटर करोगे, फिर उसके बाद उसका वो बनाओगे ना, राइट, एक स्केड्यूल बनाओगे पढ़ने का कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ता है और इंक्रीज करता है अपनी कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। हम ये जो कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ना इंसान जो है उसको डेवलप करता है उस एबिलिटी को। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है सपोज फर्स्ट क्लास में, अगर मैं उसको इंटीजर्स दे दूं, क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे हम सीखते हैं, बट जब वो उस ऑप्टिमल एज पे आएगा जब वो सीख सकता है, तो यस हम उसको वो वाले क्वेश्चन भी वो आसानी से कर लेगा अगर उसको सिखाया जाए तो, राइट। अब हमारी प्रोसेसिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो हमें हेल्प करता है किसमें, टू एक्वायर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स नॉलेज एंड आइडियाज, कॉम्प्लेक्स नॉलेज और आइडियाज को एक्वायर करने में मदद करता है। अब जो रॉबर्ट स्लेगर थे, इन्होंने ये क्या थे, ये वेल रिनाउंड थे किस बारे में, क्योंकि ये क्या थे, चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंटलिस्ट थे, ठीक है, कैसे चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके बारे में इन्होंने बहुत रिसर्च वगैरह की है। अब इस पे जो एम्फोसाइज इन्होंने किस पे किया था कि थिंकिंग जो है वो क्या है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का एक तरीका है। थिंकिंग इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो हम थिंक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। अकॉर्डिंग टू इट
इंडिविजुअल जो है वो परसीव करता है, एनकोड करता है, रिप्रेजेंट करता है, स्टोर करता है और फिर रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन को, राइट। सो इंडिविजुअल इज थिंकिंग, तो इसमें इंडिविजुअल क्या है, सोच रहा है, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लर्निंग गुड स्ट्रैटेजीज। ठीक ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो अब किसी इंसान ने सोचा, मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, कैसे, पहले पर उसने परसीव की, फिर उसको एनकोड किया, फिर रिप्रेजेंट किया, फिर स्टोर किया और फिर रिट्रीव, जरूरत पड़ने पर उसे रिट्रीव भी कर रहा है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आप एक गुड स्ट्रैटेजीज लर्न कर रहे हो, किसके बारे में, कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है। इसमें 4 स्टेजेस है, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब इसमें एम्फेसिस किस पे ज्यादा दे रखा है, पॉजिटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिसिज्म क्या है, स्पेक्टिज्म, स्केप्टिज्म अबाउट प्योरनेस ऑफ पियाजेस स्टेट। अब वो इसके बाद है टू लिटिल अटेंशन टू इंडिविजुअल थियोरीज, ठीक है। इसमें लिटिल एम्फोसिस है जो कि इंडिविजुअल थियोरीज है, बाकी इतनी सारी जो थियोरीज है उनका लिटिल इनका वो है, लिटिल अटेंशन दी गई है। अब बिहेवियरल और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात करें, यानी बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहेवियर क्या है, उसे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, व्हाट इज साइंटिफिकली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर। बिहेवियर क्या है जिसको हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज बिहेवियर। अब डेवलपमेंट जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। क्यों, हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स में, क्यों डेवलपमेंट कैसे देखी जा सकती है, एक तरह से ग्रोथ को भी हम डेवलपमेंट, बहुत इंटरकनेक्टेड टर्म्स होती हैं, इनके बारे में हमने सेपरेट तो पढ़ा है, बट ऑब्जर्व तो कर सकते हो ना। इंसान ने लैंग्वेज सीखी है कोई, तो हम उनसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना कि वो उस लैंग्वेज में बात कर रहा है, एक स्किल सीखी है तो डेवलपमेंट हो गई। तो डेवलपमेंट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे सीखा जा सकता है बिहेवियर। अब बिहेवियल एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज जो होते हैं, इन्होंने बिलीव करते थे कि जो डेवलपमेंट है वो एक स्टेज में नहीं होता, बट एक कॉन्टिन्यूटी में चलता है, राइट। कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है हमारी डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है जैसे पियाजे ने स्टेज मॉडल दिया है, फिर ये क्या कहते हैं, एरिक्सन ने स्टेजेस है, फिर फ्रॉइड में भी स्टेजेस है, इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, ये सोचते हैं कि थ्रू आउट चलता रहता है भाई कॉन्टिन्यूटी में। अब सबसे पहले इसमें जो थ्योरिस्ट है वो है स्किनर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात की हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो बिहेवियर है उसके दोबारा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई भी बिहेवियर है उस, ठीक है, फॉलोइंग द पॉजिटिव स्टिमुलस, मतलब मुझे कोई चॉकलेट मिल रही है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव स्टिमुलस है, तो वो विल मोस्टली फिर मोस्ट लाइकली टू रीअकर, तो वो दोबारा होगा, मैं दोबारा खाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा। बट अगर बिहेवियर जिसका फॉलोइंग द नेगेटिव स्टिमुलस, जो नेगेटिव स्टिमुलस में जो बिहेवियर होगा वो नहीं होगा, लेस लाइकली टू रीअकर। अगर मुझे कुछ चीज करके अच्छा नहीं लग रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, हम वो चीज दोबारा क्यों करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा ज्यादा करो। तो अब इसी के अंदर स्किनर का व्यू था कि डेवलपमेंट जो है वो शेप कैसे की जाती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू, कि हम इंसान को रिवॉर्ड दे रहे हैं और पनिशमेंट से उसको उसकी लर्निंग को करना, ठीक है। रिवॉर्ड्स दे रहे हैं तो वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाएंगे और नेगेटिवली रीइंफोर्स हो अगर करना है तो पनिशमेंट के थ्रू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर डेवलपमेंट इज बिहेवियर, डेवलपमेंट कैसा है, बिहेवियर है, ठीक है, ना कि हमारी फीलिंग और थॉट। ही एम्फेसाइज दैट डेवलपमेंट इज पैटर्न ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। डेवलपमेंट क्या है, हमारे बिहेवियरल चेंजेस का पैटर्न, शेप्ड, ठीक है। कैसे शेप है, बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, हमारे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू हमारे बिहेवियरल चेंजेस शेप्ड होते हैं, मतलब शेप होते हैं, ठीक है। अब बेंडूरा ये सेकंड थियोरिस्ट है इसी के अंदर बिहेवियरिस्ट अप्रोच में। तो सोशल कॉग्निटिव थियोरिस्ट थे ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहता है, ये होल्ड करते हैं व्यू दैट कॉग्निशन, पर्सनल एंड बिहेवियर, इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स यानी कॉग्निटिव और पर्सनल फैक्टर्स और बिहेवियर, ठीक है, और इन्वायरमेंट, ये सब क्या करते हैं, की रोल प्ले करते हैं इन डेवलपमेंट। यानी कि बिहेवियर से कौन लिंक्ड है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कौन लिंक्ड है, हमारी कॉग्निशन, ठीक है। ये जो तीनों चीजें हैं जब ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है, उससे इंसान की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब
अब मैं एग्जाम्पल इसका देती हूँ, 1 मिनट। अब एक चीज पहले बात सुन लो कि ये क्या है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ पहले। अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है, बट मैं इन्वायरमेंट को एज अ टेम्परेचर बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हमारा फैमिली इन्वायरमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि एक इन्वायरमेंट में मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो सपोज बहुत गर्मी हो गई है। ठीक है, तो अब इंसान के कॉग्निशन के भी फैक्टर्स होंगे। अब ठीक है कि उसको अब उसने प्रोसेस कर लिया इन्फॉर्मेशन कि भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो उसका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। राइट, वो एसी चला लेगा। ठीक है, या फिर ठंडे पानी से नहाएगा या ठंडा पानी पिएगा। ठीक है, फिर वैसे अब उसका बिहेवियर क्योंकि ऐसा हो गया तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो एवरीथिंग एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, हर एक चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब एल्फ्रेड बंडूरा जो थे वो लीडिंग एक्टर, वो एक सेकेंड, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, he also emphasized on ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब इन्होंने एम्फेसाइज किस पे किया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे किया था। इन्होंने मतलब ये बताया था कि वी ऑब्जर्व व्हाट अदर्स डू, हम देखते हैं कि लोग क्या है ना कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम इमिटेट करते हैं या और मॉडल करते हैं। यानी हम या तो उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं या उनको देख के कॉपी करने लग जाते हैं। ठीक है, इस फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट इज स्टिल यूज्ड, उनका जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था वो आज भी यूज किया जा रहा है। ही प्रपोज दैट वी एक्वायर अ लॉट ऑफ बिहेवियर, उनके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारे बिहेवियर जो है यू नो वो करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसकी भी एक ना सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, मेरे पास इसका सारा कंटेंट भी है। बट अभी हम लोग क्योंकि इस लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के लिए बस थोड़ा ब्रीफ देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो आपको लिख कर आनी पड़ेगी। और अगर आप इस सेमेस्टर में, तो आपको पता ही होगा ये एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। राइट, स्टिल अगर इसकी इन डेप्थ वीडियो बनानी है, अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं अपने ग्रेजुएशन के, तो उसके लिए। राइट, ही प्रपोज दैट वी एक्वायर अ लॉट ऑफ बिहेवियर, हम बहुत सारे जो बिहेवियर है वो एक्वायर करते हैं। कैसे, हमारे जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं ये सब कैसे करते हैं हम, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके। एंड दीज ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से हमारी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो अब उन्होंने प्रपोज किया कि जो पीपल हैं वो कॉग्निटिवली रिप्रेजेंट करते हैं क्या, बिहेवियर को। ही प्रपोज दैट पीपल कॉग्निटिवली रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं कॉग्निटिवली, एंड समटाइम्स इवन अडॉप्ट द बिहेवियर देमसेल्फ। ठीक है, वही चीज वो खुद अडॉप्ट भी कर लेते हैं। अब इसमें इवैल्यूएशन देखें तो एम्फेसाइज किस पे किया गया, साइंटिफिक रिसर्च पे, क्योंकि बोबोडॉल क्या था, एक्सपेरिमेंट था। राइट, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स और हमारे बिहेवियर पे, एनवायरनमेंट कैसे हमारे बिहेवियर को शेप करता है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है। टू लिटिल एम्फेसिस किस पे, स्किनर के व्यू पे, स्किनर के व्यू पे एम्फेसाइज ही नहीं किया हुआ। इनएडिक्वेट अटेंशन किस पे दी गई है, डेवलपमेंटल चेंजेस पे। अब इथोलॉजिकल और हमारे एक और होता है दैट इज इकोलॉजिकल व्यू, ये आपको मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इन डेप्थ ये सब कुछ पढ़ा रखा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय।